हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे अरे लज्जा वज्जा छोड़ा और निसंकोच अपना दिल के सब बात कह दा। पता ना फिर अकेले में ऐसा अवसर मिली कि ना मिली। अरे मित्र से का छुपावल, बतावा का बात बा, बतावा। सुदामा के घर कुछ भी कुशल मंगल नहीं खे। वो गरीबी के मारल बाड़न। अपना आत्मसम्मान और आपके कष्ट ना देवे खातिर वो अपन दुर्दशा आपसे छिपा रहल बाड़न। भगवान हमार परेशानी पर आप मुस्कुरात हैं। आनंद लेते हैं तुहार परेशानी और व्याकुलता के। जैसे वो खंडहर में सुदामा के अपन हाथ से कौर बना के ना खिया पावे पर मुरली मनोहर के बेबसी के आनंद तू लेत रहो, वैसे ही आनंद अब हम लेत हैं। ओ समय हमार मुखमंडल पर ममता झलकत रहे। ए समय तू सिर से पांव तक ममता के मूरत दिखाई दे रहल बाड़ू। तका हमके सुदामा खातिर एगो माई की तरह चिंतित ना होके के चाहिए। आज्ञा करी भगवान। विश्वकर्मा के काहे खातिर याद कैल गेल है? विश्वकर्मा, हम अपन परम मित्र सुदामा खातिर एगो राजमहल के निर्माण करावल चाहत हई। हे देवता, आप ही बताई। हमार स्वामी जब द्वारकाधीश से मिले निकलल रही, उनके भेंट देवे खातिर हमरा लगे 5 सुपारी तक ना रहे। तब हम आपन पड़ोसी से 2 मुट्ठी चावल मांग के ले आइल रही। का ऐसन पड़ोसी के ए समय हमार भुला गईल उचित बा? ना देवी, बिल्कुल ना। नहीं खे ना। त यदि हमार ए निर्धन पड़ोसी लोगन के टूटल फूटल झोपड़ी के बीच त्रिलोकीनाथ हमार खातिर राजमहल बना दिहलन, तका अच्छा लागी।
वाह वसुंधरा वाह, हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द के हमार आदेश मान के तुरंत वृंदापुरी के एक एक घर के स्वर्गलोक के नमूना बना दी। अरे आवा हो आवा, देखा देखा हमनी के घर राजमहल बन गइल। अरे आवा हो, देखा लोग भाई, सबके घर राजमहल बन गइल बा। आवा आवा, इक्का देखा चमत्कार। सबके घर त राजमहल बन गए। अब हमार सुदामा के बारी है।
देवी, सौभाग्यवती होख। देवी वसुंधरा, हम तुहार भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं। तू जौन भक्ति और पतिव्रता के नियम के पालन कैलू, ओकरा से हमके बहुत आनंद मिलल हा। ये हमार सौभाग्य बा देवी। और तू स्वयं भूखा रह के चावल के जौन आधा दाना हमके अर्पित कैले रहू, ओकरा बदला में हम सगरे संसार भी तोह के दे दी ही, तो ओकर मोल पूरा ना हुई। ऐसे ओ चावल के आधा दाना के मोल हम तोह के ओ समय देव जब तू एह नासवान मृत्यु लोक के छोड़ के हमार लोक में पधरबू। फिर भी जब तक तू ए धरती पर बाड़ू, हम तोह के एगो अनुपम उपहार दिहल चाहत हई। हम तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गईली माई। त्रिलोकीनाथ तोह के और तोहरा परिवार के संसारी संपदा से निहाल कर दिहलन। बाकी एक वस्तु के कमी अब ही रह गई बा। कमी? अब कैसन कमी? एगो ऐसन वस्तु के कमी जेकर महत्व एगो स्त्री खातिर सबसे अधिक होला। एगो स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ओकर पति के प्रेम, ओकर पति के विश्वास, और आपके दया से ये दोनों सुख हमके प्राप्त बा। ऐसे अधिक बढ़ के और महत्व के वस्तु का हो सकेला? उहे जे ओकर पति के प्यार पावे खातिर सबसे अधिक आवश्यक होला। माने 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 ओकर रूप, ओकर सौंदर्य और एगो उमंग भरल रस भरल यौवन, जे हम तो होके उपहार में दिहल चाहत हैं वसुंधरा। क्षमा करी माई, बाकी समय के साथ रूप के जादू भी उतर जाला और जवानी भी ढले लागेला, जैसे चांदनी ढल जाला। हम तो होके चंद्रमा जैसन ही सुंदर बनावल चाहत हैं। बाकी हमार दिहल रूप ऐसन चंद्र के तरह हुई जे के अमावस के करिया रात भी ना ढक सके। देवी वसुंधरा, तू हमेशा सुंदर और जवान बनल रहबू। ऐसे हम तो होके चिर यौवना के वरदान देवे जात हई। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। धन्यवाद माई, आपके यह अनुपम उपहार से हमार जीवन के बगिया में फिर से बहार आ गई। वसुंधरा, जब तक तू यह नासवान संसार में हो, तू सदा युवती और रूपवती बनल रहबू। तुहार ई सौंदर्य और यौवन समय के आक्रमण से सुरक्षित रही। हर स्त्री के चाही कि आपन पति के प्यार पावे खातिर अपना आप के कौनो सुगंधित फूल की तरह आकर्षण के केंद्र बनावे। देखा, सिंगार के बिना सौंदर्य भी पत्थर के फूल की तरह होला, जेकरा में ना उ रंग होला जे आँख के भावेला, ना उ सुगंध होला जे आत्मा के तृप्त करेला, और ना तो ओकरा में वो स्पर्श के आनंद मिलेला। एक बार फिर क्षमा करी माई। जब पति ब्याह के अटूट बंधन में बंधा जाला, तो ओकरा बाद स्त्री खातिर रूप और श्रृंगार के इतना महत्व कहाँ रह जाला।
देवी वसुंधरा, तू हो उहे भूल कर रहल हऊ जे संसार के अधिकतर स्त्री करेली। ईश्वर संसार में सगरे प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सबके जोड़ा पैदा कैले बाड़न। दोनों के एक दूसरा के तरफ आकर्षित करे खातिर पक्षियन के कैसन सुंदर बनवले बाड़न। उ लोगन में तरह तरह के रंग भर दिले बाड़न। ई पंछी भी अपना आप के सजा सवार के रखेला। तो फिर ए सब से बुद्धिमान मनुष्य के समझ में ई बात काहे ना आवे कि रूप और श्रृंगार कितना आवश्यक है। आप धन्य है माई। अब आपके बात समझ में आवे लागल बा। तोहके का ई बात हर स्त्री के समझे के चाही कि ऊ हमरे एगो रूप है। एह से गृह लक्ष्मी के हमरे छवि के तरह सुंदर होके के चाही। जहवा सुंदरता ना होके उहाँ लक्ष्मी के निवास कैसे हो सकेला। देवी वसुंधरा, ई बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार के चलावे के 3 मूल आधार है। और ए श्रृंखला के पहला कड़ी सौंदर्य है। और ई सौंदर्य तन के भी होला और मन के भी होला। मन के सौंदर्य तो तोहरा लगे बा, और हम तन के सौंदर्य तोहके देके जात हई। एह के श्रृंगार रस से सजई है और अपना पति के प्यार पाई है। तथास्तु। माँ वो देखो क्या। अरे ई तो माता लक्ष्मी के चरण धोरी है। भौजी, 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 ई कैसन तेज रहे। ई कैसन रोशनी रहे। लागत रहे कि सैकड़ों सूरज एक घर में अपन तेज फैला रहल बारन। सब गांववासी आपके धन्यवाद देवे आयल बारन। ई कैसन तेज रहे। ए घर में अंदर आवे के रास्ते रोक दिले रहे। जैसे जैसे रोशनी के एगो दीवार बीच में खड़ा हो गेल होखे। ई कोनो चमत्कार रहे या हम लोग के आंख के धोखा। आंख के धोखा ना है देवर जी, ई सचमुच चमत्कार रहे। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधरले रही। स्वयं 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 महालक्ष्मी देवी। महालक्ष्मी देवी स्वयं। चाचा, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला रहे। अच्छा। देवी लक्ष्मी आई रही। चाचा, देवी के 4 गो हाथ रहे। 4 गो। 4 हाथ। अरे 4 हाथ। 4 गो हाथ। 4 हाथ। वो देखा चाचा। अरे अरे इता सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह।
वसुंधरा, तू तो कोनो देवी हो, हम लोग के प्रणाम स्वीकार कर। वाह रुक्मिणी देवी वाह, आप वसुंधरा के ऐसा निखार देली जैसे सुखा गई धरती बरखा के बाद फिर से हरा भरा हो जाला। वाह। वसुंधरा के तो अर्थ ही धरती होला प्रभु। और जैसे धरती खातिर वसंत ऋतु के महत्व सबसे अधिक होला, वैसे ही एगो स्त्री खातिर यौवन और सौंदर्य जैसन मूल्यवान वस्तु और कुछ भी ना होखे। ऐसे हम उहे उनका के भेंट कर दिली। साच बा, एगो स्त्री के विशेष भावना के एगो स्त्री ही समझ सकेली। ई का कह रहा नहीं भौजी आप? गांव के बाहर वाला मंदिर में जाके रहब? हाँ देवर जी, ओही मंदिर में जाके रहब। बाकी ई घर भी तो अब मंदिर बन गई बा। ए घर पर भगवान श्री कृष्ण के कृपा भइल बा। देव शिल्पी विश्वकर्मा के आगमन भइली हुआ और स्वयं महादेवी लक्ष्मी जी अपन दिव्य चरण चिन्ह छोड़ ले हैं हुआ। ए घर के कण कण पावन हो गए हा। और आप हैं कि ए मंदिर के छोड़ के कौन और मंदिर में जाके रहे की बात करत हैं? एह में कौनो शंका नहीं खे कि ई घर भी अब मंदिर बन गई बा। देवी देवता के छत्र छाया बा एह घर पर। तबो हम ए घर में ना रह सकी। एह लइकन के तो ध्यान कैले होती। बेचारन आपके एह निर्णय से कितना परेशान हुई हैं। ई भले इहवा रहस, इनके हम आपके सुरक्षा में इहवे छोड़ जात हई। बाकी हमके मत रोकी। हमार मन इहवा रहे के तनी को नहीं के चाहत। अब बाकी भौजी, आपके एह तरह घर से जाए से भगवान श्री कृष्ण के यह उपहार के अनादर ना हुई। भगवान जानत हई कि हम वहां के एह उपहार के अनादर नहीं की करत। बाकी भौजी, आपके एह तरह घर से जाए से भगवान श्री कृष्ण के यह उपहार के अनादर ना हुई। भगवान जानत हई कि हम वहां के एह उपहार के अनादर नहीं की करत। बस हमार मन नहीं के चाहत कि आपन स्वामी के बिना एक घर में अकेले रही। आप ही सोचिए देवर जी, जब हमार ब्याह भइल रहे तो ऊ हमार हाथ पकड़ के आपन टूटल फूटल झोपड़ी में ले आयल रहन। अब वैसे ही जब वो हमार हाथ पकड़ के
एह राजमहल में ले आई हैं, तबे एह राजमहल में रहब। वहां के बिना तो हम स्वर्ग भी अकेले न ली हैं। सांच पूछी तो हम लोग के शरीर दोगो बा, बाकी हम लोग के आत्मा एक दूजा में लीन हो गई बा। हम लोग एक दूसरा के बिना सुख तका दुख भी ना भोग सकी। वहां के पैर में कांटा गड़ेला तो टीस हमार पैर में उठेला। यदि दर्द हमके होला तो ऊ पीड़ित हो जालन। धन्य है माई, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण अब सुख के द्वार हम लोगन खातिर खोल दिहले बाड़न। एह सुखी संसार में हम अपना स्वामी के हाथ थाम के ही प्रवेश करब। एह से जात समय जौना मंदिर में वो हमके भगवान के शरण में छोड़ गई रहन, वही मंदिर में हम उनकर बाट जो हब। और जब वो हमार हाथ पकड़ के ले आई हैं तो हम उनका पीछे पीछे चल आई। वाह माई वाह, आज अनायासे आप हमके शिक्षा दे दिले हैं कि सच्चा बियाह खाली दूगो शरीर के बंधन के नाम ना है, बल्कि दूगो आत्मा के पवित्र और अटूट मिलन के नाम बियाह है। हे माई, ई शिक्षा देके आज से आप हमार गुरु बन गईली। महामंत्री, वृंदापुरी में सब का हो रहा के हजे माया जाल फैला रहा। रातों रात सारा वृंदापुरी के घर हमरा राजमहल जैसे कैसे हो गई। आज जब हम अपन राजवाटिका से देखली तो सब और महले महल नजर आवत रहे। हमरो राजमहल से बड़ा राजमहल हम अपना होश में देख लिया कि नशा में। ना महाराज, राजवाटिका के बाहर के दृश्य जौन आप देखले हैं उ ना तो कोनो माया जाल है, ना ही नशा में डूबल आंख के भरम है। ना वो माया जाल है और ना ही हमार आंख के भरम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी के स्वर्ग लोक के दर्पण के और कैसे बना देलास? ई असंभव संभव कैसे हो गई? महाराज, वृंदापुरी के स्वर्ग लोक के दर्पण स्वयं स्वर्ग लोक के निर्माता विश्वकर्मा जी आपन योग माया से बनौले हैं। पिछला रात के देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधरले रही। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी उनकर दर्शन कैले रहे। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमरा राज्य में पधरले रहन और केहू हमके खबर तक ना कैलस। महाराज, आपके जगावे के बहुत कोशिश कल गई, बाकी का बोलो मंत्री, बाकी का? यदि दंड के पात्र ना समझी तो कहीं शीघ्र बोला, का बात बा? तू दंड मुक्त बाड़ा। रोज के तरह पिछला रात के भी आप
सोम रस पान करके सुत गई रही। लाख उठौला के बाद भी आपके आंख ना खुलल। तू ठीक कहत बड़ा महामंत्री। हम रात के मदिरा के रसपान करके नशा में धुत रही, और यह कारण बा कि हम ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन कैली और ना ही उनकर दिव्य चमत्कार देख सकली। धिक्कार बा हमके। ना महाराज, धिक्कार अपना आप पर मत करी। धिक्कार बा वो मदिरा के जेकर नशा में आप ना सच देख पावेली ना सच सुनल चाहिए। झूठा कवि आपके प्रशंसा कर करके झोरी भर भर के धन ले जालन। हाँ महामंत्री, ये एगो कटु सत्य बा। एह से भी बड़ा कटु सत्य ई बा महाराज कि ईश्वर के प्रशंसा करे वाला सुदामा और चक्रधर जैसन ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पावे के जगह दंड पावेलन। हाँ, सुदामा के संगे तो हम निश्चय ही घोर अन्याय कैले हई। बाकी ईश्वर उनका साथे ऐसा न्याय कैले बाड़न कि आज सारा वृंदापुरी खाली सुदामा के कारण सुख और शांति के स्रोत बन गई बा। ई का कहत बड़ा महामंत्री? वृंदापुरी के परिवर्तन खाली सुदामा के कारण भइल ह? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनकर बाल सखा हैं। उनके खातिर श्री कृष्ण राजमहल बनवाल चाहत रही। बाकी उनकर धर्म पत्नी ना चाहत रहली कि जवन लोग से सुदामा भीख लेलन उनके टूटल फूटल घर के बीच वो राजमहल में रहस। यही से भगवान श्री कृष्ण जी वृंदापुरी के घर घर के राजमहल में बदले के निर्णय कैली। और आज सुदामा के राजमहल आपके एह राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली बा महाराज। जेके हम अपन राजमहल से धक्का मार के निकाल दिले रही, वही के भगवान श्री कृष्ण आज निहाल कर देलन। हाँ, आज वृंदापुरी के एक एक बच्चा सुदामा के प्रशंसा के गीत गा रहल बा। आप राजा हैं, बाकी अब सुदामा वृंदापुरी के जनता के दिल में राज कर रहल बाड़न। सत्य बा, हमसे घोर अपराध भइल बा जे ईश्वर के प्रशंसा करे वाला सुदामा के अपमान कैनी। हमके दंड मिले के चाहिए। बाकी ईश्वर हमके दंड काहे न देला? यही से महाराज कि ईश्वर हर प्राणी के दंड देवे से पहले ओकरा प्रायश्चित करे के अवसर अवश्य देवेला। बाकी हमें पाप के प्रायश्चित कैसे करी? अगर आज्ञा होखे तो हम एगो सुझाव दही। कहा। पहले तो आप ये मदिरा के त्याग दही। सारा पाप के जड़ ई मदिरा बा। मदिरा के रसपान कैल छोड़ देव तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचल रहब। बाकी ऐसे सुदामा के साथ भइल अन्याय के प्रायश्चित कैसे होई? महाराज, आज जब सगरे वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्ग लोक के दर्पण बन गइल बा त काहे ना वृंदापुरी के नाम बदल के सुदामापुरी रख दिया जाए। सुदामापुरी, सुदामापुरी, ई प्रस्ताव अच्छा बा महामंत्री। वृंदापुरी के नाम सुदामापुरी बनावे के तुरंत घोषणा करी जाए। अरे नाना, अरे ई कैसे हो सकेला? विश्वास नहीं होत ना? बिल्कुल ना। अरे सुदामा जी के देख के भला ई के कह सकेला कि सुदामा जी बचपन में
ऐसन हरकत करत हुई है? तो के हमार विश्वास नहीं क्या होता ना, तो सुदामा से ही पूछ ला। कहा है सुदामा? अरे का दुल्हनिया की तरह से लजात पड़ा, बताओ ना कि सांदीपनी के आश्रम में कैसे तू हमार खीर पूरी चुरा के खा जात रहा? बोला बोला। अब बचपन में तो ये सब चलते रहेला। तू भी तो माखन चोरा के खा जात रहला। भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके ए उत्तर के तो जवाब नहीं थे, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह रहे, अचूक। अच्छा तो ठीक बा, तीनों रानी मेहमान के पक्ष ले रहा हैं। अरे सुदामा, तू तो हमार मित्र हवा भाई, कम से कम तोके तो हमारा साथ देवे के चाहिए। अवश्य अवश्य। एक चोर दूसर चोर के साथ न दी तो का करी? काहे देवी लोग? का मित्र, का चुरावले रहा, माखन की खीर कि फिर उ चना जे गुरु माता दिले रही? ल, ई चना अपना संगे ले जा। देख, हम आधा आधा तू दोनों के पल्ला में बांध देत हई। भूख लगला पर एकरा खा लीह। गुरु माता, हमार पल्लू तो फट गईल ह। ई पूरा अब एकरे पल्लू में बांध दी, हम एकरा से आधा ले ले। अच्छा बात है, अच्छा बात है। ला, अरे ई कटकट के आवाज कैसे ना रहल हो? कुछ खात आ रहा का? ना, इ तो सर्दी के मारे हमार दांत कटकटा रहल ह। अच्छा, बहुत सर्दी लग रहल हो का? हाँ, पूरा शरीर भीग गईल ह। ओहो हो, हमके भी बहुत सर्दी लग रहल है। सुनले हई कुछ खाए से शरीर में गर्मी आ जाला, तो लावा उ चना जे गुरुमाता दिले रही, दोनों बांट के खा लेते हई। चना, चना कहाँ बा? तोहार पल्लू में बदले रही ना? हमार पल्लू में? वो तब पेड़ पर चढ़त समय डाली से रगड़ के गीलापन से गांठ खुल गेल रहे, जैसे सगरे चना कीचड़ में गिर गेल रहे। ओहो हो, ये तो बहुत बुरा भइल। काहे कि तोहके तो भूख बहुत जल्दी लग जाला ना, तो अब का करब? का करब? आज तो ब्राह्मण भूखले रही। अरे वाह, कृष्ण के होखत ओकर मित्र भूखल कैसे रह जाई? काश बचपन के वो दिन ही चुरा लेता। काश वो दिन सचमुच ही चुरा सकती। बचपन तो बचपन ही होखेला, न कोनो छल न कोनो कपट। जे मुंह में आइल
कह देली, जे मन में आयल कर देली। कबो पेड़ पर चढ़ गेली, कबो नदी में कूद गेली। ऊंच नीच के भेदभाव तो कबो मन में आयल ही ना। बाकी बड़ हो गेला पर एक एक कदम सोच समझ के रखे के पड़ेला। बचपन के उस सगरे भोलापन छीना ही जाला। ऐसन काहे होखेला कृष्णा? हम लोग बूढ़ा होके तक बच्चा बनके काहे ना रह सके? सुदामा, सृष्टि के नियम ही ऐसा है मित्र। ना सृष्टि के गति थमेला, ना केहू के आयु कोनो क्षण रोकेला। काल चक्र चलत रहेला और समय बदलेला, और समय के साथ सब कुछ बदल जाला। बच्चा जवान हो जाला और जवान बूढ़ा हो जाला। ई नियम अटल हा। सृष्टि के ये नियम बड़ा ही कठोर नियम बा। कठोर तबा, बाकी हाँ बड़ा ही आवश्यक। बचपन में हम लोग खाली अपना खातिर ही जी ले, बाकी बड़ होके लइकन खातिर। और जाना था वह हम लोग बड़ा होके अपने अमूल्य बचपन अपना लइकन के अन्यास ही दान कर दी ले। बल्कि मनुष्य के सगरे जीवन ही अपना संतान के नाम पर अर्पित हो जाला। लइकन खातिर जियल, लइकन खातिर मरल। माता पिता अपन संतान खातिर का ना सहन करेले। हम तो अपन लइकन खातिर कुछ भी तो ना कर सकली। यही से तो हम हुआ आयल रही। वो बेचारा भी तो हुआ आस लगौले हमार प्रतीक्षा करत हुई है, सोचत हुई है कि हम हुआ से। सुदामा जी, आप तो बचपन के विचार में खो गईली। बचपन के ना, लइकन के बारे में सोचत रही। घर से विदा भइले कई दिन हो गए। बेचारन वो हमार प्रतीक्षा करत हुई हैं। वहां के तो जैसे उनका भुला ही गई है। अरे सुदामा, ई का तू अभैया कहाँ उठ के जाए लगला? अरे अभी तो रात के शुरुआत भइल हा। घर और लइकन के याद मन के व्याकुल कर देलस। सवेरे जल्दी उठ के वृंदापुरी की यात्रा भी तो करे के बाना। अरे का कहता रहा सुदामा? अरे अभी तो जी भर के तो से बात भी नहीं के भइल। मित्र, मन करता कि तोहरा साथे बैठ के बरसों बचपन के बात करत रहे। बचपन तो रहल ना कि जे मन कहे उहे करी। अबे आयु में तो लइकन खातिर मन के मारे के ही पड़ेला ना। तू सही कहला सुदामा। सृष्टि के नियम बड़ा ही कठोर होला। ना तो मन के भावना के समझेला और ना महसूस कर सकेला। का बात बा प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजावत हैं। सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुकल बा। ऐसे अब तो आपके प्रसन्न होके के चाही। दुख तो होइबे करी देवी,
अब अपना मित्र से बिछड़े के समय जे आ रहा हा। बाकी अच्छा बात यह है कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गई। भगवान, सुदामा के दुख के कारण कहीं वो चोरी तना जीव बचपन में कैले रहन, चना चुरवले रहन, खीर चुरवले रहन, कहीं आप उनके ओही चोरी के दंड तो नहीं के देत? ना देवी, हम केहू के दंड ना दे सकीला। हम तो अपना भक्तन के मुक्ति देला। कर्म और भोग अनिवार्य है। कर्म के विधान ऐसन है कि जे जैसन करी ऊ वैसने भरी। यदि केहू बबूल के पेड़ लगाई तो होके कांटा ही मिली, काहे कि बबूल पर तक कांटा ही उगेला, फूल ना खिले। कर्म के विधान के और सृष्टि के नियम के हम ना बदल सके। ऐसन कैला से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाए हैं। ऐसे है देवी, हर केहू के तरह सुदामा के भी अपना कर्म के फल तब भोगे के रहे। अब अच्छा बात ये बा कि अब सुदामा के भाग्य में शूल ना, फूल ही फूल बा। कृष्णा